आज की इस वीडियो में मैं बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल की बात करने वाला हूं। तो आरपीएससी एसीपी एग्ज़ाम 2014 के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो यहाँ कुछ प्रोटोकॉल के नाम लिखे हैं, आपको बताना है इनमें से बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कौन सा है। तो एक है LAPB, जिसका नाम है लिंक एक्सेस प्रोटोकॉल बैलेंस्ड। दूसरा है सिंक्रोनियस डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। थर्ड है लिंक एक्सेस प्रोटोकॉल फॉर डी चैनल। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं, एक तो लैब बी है, एक लैब डी है और एक है SDLC। तो बताना है आपको बिट ओरिएंटेड कौन सा प्रोटोकॉल है इनमें। तो चलिए समझते हैं बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल क्या होता है। तो जैसे पता चल रहा है, बिट ओरिएंटेड यानी कि जो डेटा को बिट्स के अंदर, छोटे छोटे बिट्स के अंदर पढ़ता है या समझता है, उसको हम बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहते हैं। तो मैंने लिखा भी है, बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल वो होते हैं जो डेटा को छोटे छोटे बिट्स यानी कि 0 या 1 की सीरीज के क्रम में पढ़ते हैं, समझते हैं, बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहलाते हैं। मतलब ये प्रोटोकॉल यह देखते हैं कि बिट्स कैसे अरेंज्ड हैं और उसी हिसाब से डेटा को पैकेट या फ्रेम में बांटते हैं। ये कैरेक्टर के बजाय सीधे बिट्स को इंटरप्रेट करते हैं। अगर एक मैसेज है, जैसे यहाँ एक मैसेज लिखा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। तो ये एक मैसेज है, तो इसको ये कैसे रीड करेगा, चलिए देखते हैं। तो ये प्रोटोकॉल इसे बिट्स के क्रम के तौर पर समझते हैं, एक सीक्वेंस के तौर पर समझते हैं, ना कि किसी अक्षर या वर्ड के रूप में, इसलिए इसे बिट ओरिएंटेड कहा जाता है। अब बात आती है कि बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल की क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है। तो एक तो है फ्लेक्सिबल फ्रेमिंग के लिए बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल ज़रूरी है, क्योंकि ये बिट्स को देखते हैं, किसी भी लेंथ का डेटा ये हैंडल कर सकते हैं। कैरेक्टर बेस्ड प्रोटोकॉल में जबकि पूरा कैरेक्टर होना ज़रूरी होता है, जबकि बिट ओरिएंटेड में केवल हम डेटा बिट्स को देखते हैं और पूरा डेटा हैंडल कर सकते हैं। साथ में एरर डिटेक्शन आसान है, इसमें बिट्स के लेवल पर एरर डिटेक्ट करना होता है, जो कि आसान है, इसलिए कम्युनिकेशन जो है वो रिलायबल होता है इसके अंदर। और कंट्रोल भी बहुत बढ़िया रहता है इसके अंदर, डेटा के हर बिट को कंट्रोल हम कर पाते हैं, इसलिए बेहतर फ्लो कंट्रोल और एरर हैंडलिंग इसके अंदर संभव है। तो अगर बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स के उदाहरण की हम बात करें, तो जो हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है SDLC, लैब बी और लैब डी, ये तीनों ही प्रोटोकॉल बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल हैं। तो बिट ओरिएंटेड के बारे में हमने जाना, डेटा को बिट्स की एक लाइन की तरह देखते हैं, वे इसे फ्रेम में बांटते हैं जिससे शुरुआत और अंत के खास बिट होते हैं और एक खास पैटर्न का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और 0 और लास्ट वाली बिट्स के लिए हम फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं। ये नेटवर्क पर सही और एरर फ्री डेटा भेजने में मदद करते हैं, बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। और SDLC, लैब बी और लैब डी बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल हैं। अब बात आती है कि इस तरह से प्रोटोकॉल को कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है, कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड किया है। तो पहली कैटेगरी तो है OSI लेयर के अनुसार। तो OSI लेयर के अनुसार जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यहाँ लिख दिए हैं मैंने, साथ में सभी लेयर्स के नाम लिखे हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। तो फिजिकल लेयर पर हमारा इथरनेट होता है, USB या केबल की हम बात करते हैं। डेटा लिंक लेयर पर हमारे इथरनेट है, CSMA/CD है, लैब बी है, PPP SDLC है। नेटवर्क में हमारा IP है, ICMP, IGMP है। तो ये सारे प्रोटोकॉल हमारे नेटवर्क लेयर पर आते हैं, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर, ये सेशन लेयर पर, और ये प्रेजेंटेशन लेयर पर, और ये एप्लीकेशन लेयर पर प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो OSI लेयर के अनुसार हमारा प्रोटोकॉल हो सकते हैं। अब फंक्शन के अनुसार इनको डिवाइड किया जा सकता है फिर से।
अगर बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन के काम में आने वाले प्रोटोकॉल्स की, तो टीसीपी, यूडीपी और आईपी प्रोटोकॉल्स है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात करें हम तो आरआईपी है, ओएसपीएफ है, बीजीपी है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की हम बात करें तो एफटीपी, टीएफटीपी, एसएफटीपी, तो ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स हो गए। ईमेल प्रोटोकॉल की बात करें तो एसएमटीपी है, पॉप3 है, आईएएमपी प्रोटोकॉल है। रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल्स की बात करें तो टेलनेट, एसएसएच है। अगर बात करें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की तो हमारे एचडबलटीपीएस है, एसएसएल है, टीएलएस है, आईपी सेकेंड है। एड्रेसिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो एआरपी है, डीएनएस है, डीएचसीपी है, नेट है। तो ये फंक्शन के अनुसार डिवाइडेड किए गए हैं प्रोटोकॉल्स। इसी तरह से प्रोटोकॉल टाइप के अनुसार, जैसे डेटा फॉर्मेट के आधार पर, जैसे अभी हमने पढ़ा बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, और इसी तरह से कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी होते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड भी होते हैं और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। तो मोस्टली हमने 3 प्रकार के प्रोटोकॉल्स की बात करी। एक तो ओएसआई लेयर के बेस्ड पर, अगर पूछे ओएसआई लेयर के बेस्ड पर तो हम ओएसआई लेयर के बेस्ड पर बताएंगे। अगर पूछा जाए प्रोटोकॉल टाइप के अनुसार तो प्रोटोकॉल टाइप के अनुसार बताएंगे, और अगर फंक्शन के अनुसार पूछा जाए तो हम फंक्शन के अनुसार बताएंगे। प्रोटोकॉल्स तो हमारे सेम ही रहेंगे लेकिन उनकी कैटेगरी बदल जाएगी। तो चलिए, बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स की बात की गई है तो तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो हम लिखेंगे ऑल ऑफ दीज, ये हमारा राइट आंसर रहेगा।